हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं बच्चे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 43 यानी कि 43 जो आपको मिलेगी 10 अक्टूबर को। ठीक है, 10 अक्टूबर की ये वर्कशीट है। इसके अंदर हम राजनीति विज्ञान जो है वो पढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है, जो आज की वर्कशीट में हम पढ़ने और समझने वाले हैं, राजनीतिक दलों के बारे में। राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, आप, बीजेपी, बसपा, ठीक है, ये अलग अलग जो है वो राजनीतिक दल जो है वो होते हैं। ठीक है, सो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। राजनीतिक दल का अर्थ एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। तो एक ऐसा संगठित मतलब एक साथ जुड़े हुए लोगों का समूह जो चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल के प्रमुख 3 हिस्से होते हैं: नेता, सक्रिय नेता, अनुयायी या समर्थक। एक तो नेता होते हैं, फिर सक्रिय नेता होते हैं जो नीचे काम करते हैं, उसके अलावा उनके अनुयायी और उनके समर्थक यानी कि जो उनको वोट देते हैं या उनके पक्ष में जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों के कार्यों की। तो राजनीतिक दल का पहला काम है चुनाव लड़ना। दूसरा है मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अपनी टिकट्स लेके वो एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर और काफ़ी सारे जो है वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, सरकार को बनाना और चलाना। अगर वो चुनाव लड़ने के बाद में जीत गए तो वो अपनी सरकार बनाते हैं और उसे सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में होती है विपक्ष की भूमिका। अब जो जीत गया उसने तो सरकार बना ली, अब जो होता है, जो हार जाते हैं वो राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। यानी कि विपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी सरकार जो सत्ता के अंदर है उसको अच्छे से काम करने के लिए, यानी कि अगर वो कुछ गलत काम करते हैं तो विपक्ष सबसे पहले उसको जाके क्या है पॉइंट आउट करते हैं। कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, ये कानून बनाने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे आजकल किसान कानून जो लागू किया गया है बीजेपी के द्वारा, ठीक है, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होती है। जनमत का निर्माण यानी कि लोगों का मत जो होता है उसका निर्माण किया जाता है, उनकी विचारधाराओं का जो निर्माण है वो किया जाता है। अब ये तो हो गए उसके काम। अब हमें राजनीतिक दल, हमें कांग्रेस की, बीजेपी की, बसपा की, आपकी क्यों जरूरत है? तो उसके लिए देखिए, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तभी उन्हें विभिन्न मुद्दों से अलग विचारों में समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। अब देखो इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, उसके अंदर बड़े बड़े जो है वो राज्य हैं, ठीक है, उनके अंदर अलग अलग उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, ठीक है, तो लोग बहुत सारे हो जाते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है, अलग से उनको विभिन्न मुद्दों के ऊपर अलग अलग विचारों को लाने के लिए उनका थोड़ा सा जो हम बोल सकते हैं कि जटिलता को दूर करने के लिए उनको बांट दिया जाता है क्षेत्र के आधार पे, ताकि एक हिस्से में थोड़े थोड़े लोग आएं और हर एक का मत जो है वो लिया जा सके। सरकार का समर्थन करने व उस पर अंकुश रखने के लिए, अब एक जो है वो सरकार, विपक्ष में जो सरकार होगी, राजनीतिक दल जो होंगे, जैसे अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका निभाती है। तो वो क्या करेगी, सरकार का अच्छे कामों के लिए समर्थन भी कर सकते हैं। जैसे यूआरआई में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था मोदी सरकार को, पर अभी जो किसान बिल पास हुआ तो उसके ऊपर वो अंकुश लगाने के लिए भी चल रही है, वो बोल रहे हैं कि इसको हटाया जाए। ठीक है, उसके बाद में प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक, तो प्रतिनिधित्व हमारे लोकतंत्र में क्या लिखा गया कि लोग अपना प्रतिनिधि चुन के आगे भेजेंगे जो लोगों की समस्याओं को आगे लेके जाएगा अपने क्षेत्र के। तो ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग राजनीतिक दलों का बनना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्रतिनिधि उन्हीं के बेस पे चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देश के प्रति उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए आवश्यक, तो राजनीतिक दल होते हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, उनके अलग अलग मैनिफेस्टोज आते हैं, उनके अलग अलग नेता होते हैं। तो देश को एक अच्छे और सुचारू ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए राजनीतिक दल जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, नीतियों पे यानी कि अगर कोई गलत कानून पास हो रहा है, गलत बिल पास हो रहा है तो उनके ऊपर अंकुश लगाते हैं, गलत फैसला जो लिया जाता है। तो अगर कोई सत्ता के अंदर सरकार है तो वो दूसरा विपक्ष वाले उस पर जो है वो अपना जो है वो नाराजगी या अंकुश लगाने का काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चे इसके क्वेश्चंस की। टोटल 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे आंसर्स है, तो मूव कर लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर पे और जल्दी से वर्कशीट को पूरा कर लेते हैं। सो बच्चे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, हमारे देश में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? देखो, राजनीतिक दल जैसे बीजेपी है तो साथ में कांग्रेस का होना क्यों जरूरी है, ऐसे राजनीतिक दल क्यों होने चाहिए? सो पहला है सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए,
ठीक है, सरकार मतलब क्या कुछ कर रही है या क्या नहीं कर रही है, तो एक ऑपोजिशन में जो बैठा होता है वो उनको अच्छे से काम करने पे मजबूर कर सकता है। सेकंड है चुनाव में विकल्प उपलब्ध करवाने के लिए। विकल्प मतलब एक या दो पार्टी, तीन पार्टी, जितने राजनीतिक दल होंगे उतने आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप किसको अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हो। थर्ड है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार के गठन के लिए, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसके अंदर सरकार का गठन करने के लिए जो हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता जो है वो होती है। ठीक है, उसके बाद में है राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। सो राजनीतिक दल का पहला काम होता है सरकार बनाना व चलाना। सबसे पहली बात है कि वो सरकार या तो बनाएंगे और उसे फिर सुचारू रूप से जो है वो चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद में होता है चुनाव लड़ना। वो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, बहुमत प्राप्त करके जो है वो उनकी सरकार बनती है। ठीक है, फिर वो उसको सुचारू ढंग से चलाते हैं। तीसरा है सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करना। तो अगर एक राजनीतिक दल है जैसे, तो वो क्या करेगा, जनता की जो मांगे होंगी वो केंद्र सरकार तक जो है वो लेके जाता है, या जो सेंटर के अंदर सरकार होती है उस तक लेके जाता है। चौथा है सार्वजनिक सुविधाओं का विकास करना। जैसे हमें डेली की सुविधाएं जरूरी होती है, पानी की, साफ सफाई की। ठीक है, कोई इधर सब्जियों वगैरह की या जो भी राशन वगैरह, अनाज वगैरह आना चाहिए उस एरिया के अंदर, तो वो जो है वो राजनीतिक दलों की एक जो है वो सुविधाएं प्रदान करने में अपना योगदान भी देते हैं। उसके बाद है राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। तो राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है। जैसे कांग्रेस वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, उनका जो है वो समूह होता है जिनका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना, यानी कि वो चुनाव लड़ते हैं और सरकार का निर्माण करना होता है, यानी कि सरकार को बनाना होता है। पहले चुनाव लड़ते हैं, फिर बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाते हैं। जैसे बीजेपी चल रही है तो वो एक राजनीतिक दल ही है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, ठीक है, आप, ये काफ़ी राजनीतिक दल ही हैं। इनके अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अलग अलग सेक्टर से चुनाव लड़ते हैं और फिर सरकार बनाते हैं। उसके बाद है हमारे पास राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों की विवेचना कीजिए जो भी आपके क्षेत्र में करते हैं, जो वो आपके क्षेत्र में करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। तो हमारे क्षेत्र में राजनीतिक दल के द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। सरकार और जनता के बीच तालमेल बिठाना। अब हमारे क्षेत्र की जो चीज़ें होती हैं, जो लोगों को सुविधाएं चाहिए होती हैं, वो सरकार तक वो लेके जाते हैं, तालमेल बिठाते हैं। सरकार को बनाना और उसे सुव्यवस्थित ढंग से चलाना। और अगर वो जीत जाते हैं, हमारे एरिया के जो मतलब जो राजनीतिक दल हैं, वो जीते हुए जो है वो क्या करते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं और उसे सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाते हैं। तीसरा है सार्वजनिक अथवा जन सुविधाओं का विकास करना। सार्वजनिक यानी कि सबको जो चाहिए होते हैं, और जन सुविधाएं मतलब जनों को, यानी कि मनुष्य को, मानव को जो सुविधाएं चाहिए होती हैं उनका विकास करना। जैसे पानी की सुविधा होगी, ठीक है, साफ सफाई की सुविधा होगी, सड़कों का निर्माण करना हो गया, आवास की सुविधा होगी, ठीक है, खाने की सुविधा जो होगी, या नरेगा वगैरह जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चौथा है शिक्षा और रोजगार का विकास करना। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए स्कूल्स कहाँ पे बनाने हैं, टीचर्स की अपॉइंटमेंट करनी है, अलग अलग प्लान्स जो हैं वो लेके आने हैं, लोगों को रोजगार देना है, चाहे वो मनरेगा के अंदर है, चाहे वो किसी और तरह से है, जो है वो देना है। पांचवा है लोगों की आम समस्याओं का निपटारा करना। मतलब एक होता है कि किसी का झगड़ा हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर, या कोई सीधी आम समस्या होती है, जैसे कोई पानी का निकासी की समस्या हो गई, साफ पानी की समस्या होगी, तो उन चीज़ों का जो है वो निपटारा करते हैं राजनीतिक दल। ठीक है, सो ये थे आज के हमारे 4 क्वेश्चन बच्चे। आपको से थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, आप यहाँ से इनको पोज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के आंसर। आप फटाफट से इसको यहाँ से नोट डाउन कर लें और अपनी वर्कशीट को पूरा कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट और बाय बाय।